एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपको एहसास होता है कि ये घटना तो पहले भी आपने कहीं देखी है, लेकिन आप पिन पॉइंट नहीं कर पाते कि ये कहां और कब देखी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डेजा वू के फिनोमेना के बारे में। आज इस वीडियो में इसको एक्सप्लेन करने वाली थ्योरीज के बारे में जानेंगे, क्या इसका कारण है ये समझेंगे। इसको समझने से पहले आप यह जानें कि हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को किस तरह से प्रोसेस करता है। हमारी आई जो इंफॉर्मेशन लेती है उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में हमारे ब्रेन के पिछले हिस्से, जिसे हम विजुअल कॉर्टेक्स कहते हैं, वहां तक पहुंचाती है। वहां वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है और वहां उसकी एक रियलिस्टिक इमेज क्रिएट होती है। लेकिन विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचने से पहले ये इंफॉर्मेशन बीच में अमाइगडला और टेक्टम में भी प्रोसेस होती है, जहां अमाइगडला में यह इमोशनल लेवल पर प्रोसेस होती है, जैसे कि डर एक शेर को देखकर या फिर खुशी। वहीं टेक्टम में एक बेसिक लेवल पर प्रोसेस होती है। याद रहे कि यह इंफॉर्मेशन अभी तक विजुअल कॉर्टेक्स तक नहीं पहुंची है, लेकिन फिर भी यह इंफॉर्मेशन इतनी प्रोसेस हो चुकी है कि यह हेल्प करती है अंधे लोगों को जिनका विजुअल कॉर्टेक्स खराब होता है। फिर भी रोड पे चलते वक्त एहसास कर लेते हैं कि किससे हमें बचकर चलना है। इससे हमें यह आइडिया तो लग गया होगा कि हमारा ब्रेन छोटी छोटी इंफॉर्मेशन को एक सीक्वेंस में अरेंज करता है, जिन सबके मिलने से हमारे ब्रेन में एक पर्सपेक्टिव क्रिएट होता है रियलिटी का। इसको समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते। जब हम इंसान जंगल में रहते थे, उस समय एक डर रहता था कि कभी कोई जानवर हम पर अटैक ना कर दे, जिसके कारण से हमारे ब्रेन को रेडी रहना होता था। और इसी को देखते हुए हमारा ब्रेन इस तरह से डेवलप हुआ कि वह फ्यूचर प्रेडिक्ट करने लगा। जैसे अगर कोई झाड़ी में हलचल हो रही है तो हमारा ब्रेन प्रेडिक्ट करता जरूर वहां कोई जानवर होगा, इसलिए वहां से दूर रहना बेहतर है। या फिर कोई चीज तेजी से पास आती तो हमारे ब्रेन के पास इतना टाइम नहीं था कि वह सोच सके, इसलिए वह डेंजर का प्रेडिक्शन करेगा और अपने आप को बचाएगा। इन सभी को देखते हुए हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट में स्टोर करता और उसे एक सीक्वेंस बनाता, जिससे कि फ्यूचर की घटनाओं के बारे में वो डिसीजन ले सके और आने वाले डेंजर से बचा सके। डेजा वू भी ठीक हमें इसी कारण से होता है, जो कि एक तरह का पैटर्न आइडेंटिफिकेशन है, जो हमें फ्यूचर प्रेडिक्ट में हेल्प करता है। जैसे अज्यूम कीजिए आप फोन चला रहे हैं और अचानक आपके पास नोटिफिकेशन आता है। आपका फोन आपके हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और आपको लगता है कि यह घटना तो पहले भी मेरे साथ कहीं हुई है। लेकिन एक्चुअल में आप पहले भी ऐसे ही अपना फोन गिरा देते थे, जिस पर आपका इतना ध्यान नहीं जाता, और यह एक सीक्वेंस बन जाता है जिसमें आपके दो एक्शन, नोटिफिकेशन आना और फोन गिरना, एक सीक्वेंस है, जिससे कि अब कभी आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपका ब्रेन उन पैटर्न्स को फाइंड करेगा और आपको प्रेडिक्ट करके बताएगा कि आपका फोन अब गिर सकता है। और अगर आपका फोन गिर जाएगा तो आपको ऐसा एहसास होगा कि यह तो आपके साथ पहले भी कहीं हुआ है। यही डेजा वू की थ्योरी है। याद रहे कि यह एहसास आपको तभी होगा जब आप ऐसे माहौल में हो जहां आप डेली इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि इसमें सीक्वेंस क्रिएट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। याद कीजिए वो दिन जब गाने सुनकर गर्मियों की छुट्टियों की याद आ जाती थी और फूल की खुशबू सुनकर स्पेशल ओकेजन की याद आ जाती थी। ये सभी रीजंस है कि हमारा ब्रेन पिक्चर का एक सीक्वेंस पैटर्न बनाता है। आई होप आपको कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा, और ऐसे और मजेदार वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।